नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 41 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो देख लेते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट किया जाए इनके हाथ को। चलो उंगलियों से स्टार्ट करते हैं। भाई जैसा कि मैं आपकी भी उंगली देख पा रही हूँ, तर्जनी उंगली बहुत छोटी है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति की तर्जनी उंगली, मैं बैक टू बैक कई तस्वीरों में मैं चेक करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर ज़्यादा ये छोटी दिखती है, देखो छोटी ही है यहाँ पर, अब किसी किसी में ये ज़्यादा छोटी दिख रही है। ठीक है, यूँ तो बिल्कुल बैलेंस तो नहीं मिलती है आपको हाथों में, लेकिन अगर ये छोटी होती है इस तरीके से जितनी ये इस तस्वीर में नज़र आ रही है, तो ऐसे में दो में से एक चीज़ें होती हैं। क्या? पहला तो ये होता है कि या तो पत्नी आपकी बार बार बीमार पड़ती होंगी, कुछ लगा रहेगा, या फिर पत्नी से जी कुछ ये चलता रहेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं मतभेद बार बार हो जाता होगा, चाहे वो आपके मन का ना हो भलाई, लेकिन ऊपर से तू मैं ज़्यादा चलती है जब हमारा ये छोटा होता है। या फिर उनको कुछ है ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड लगा रहता है। तो ये एक स्थिति ज़रूर रहती है अगर गुरु की उंगली किसी की छोटी होती है, जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसका क्या किया जाता है, इसके लिए मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है। सबसे पहले गुरु की पूजा स्टार्ट कीजिए, मतलब बृहस्पति के लिए मैं करना क्या चाहिए। एक तो बृहस्पतिवार के दिन एक छोटा सा उपाय है, आपने इस बृहस्पतिवार को शुरू किया और अगले बृहस्पतिवार तक टोटल 8 दिन होते हैं, 8 दिन आपको मंदिर में हल्दी दान करनी है। इससे करने से हमारा गुरु मजबूत होता है और हमारा मैरिड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो सॉल्व ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। डेली अपने माथे पर तिलक लगाइए। मैंने ये भी नोटिस किया कि जब मैंने किसी के हाथ में इस तरीके की उंगली देखी और अगर वो पहले से ही मान लीजिए हल्दी का तिलक लगाते ही हैं या केसर का तिलक लगाते ही हैं, माथे पे ज़्यादा धार्मिक हैं, तो फिर उन्हें ये दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये भी मतलब सामने से आता है कि देखिए अननोइंगली ही सही, बट आप अपना उपाय ऑलरेडी कर रहे होते हैं तो ये दिक्कत नहीं आ रही होती है। ठीक है, हल्दी के पानी से नहाइए, बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी के पानी से नहाना आपके धन के आगमन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उससे हमारा गुरु मजबूत होने लगता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी शनि की उंगली की, बिल्कुल स्ट्रेट है तो अच्छा मेहनती स्वभाव व्यक्ति को देती है जब शनि की उंगली सीधी होती है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ सूर्य की उंगली, अब सूर्य की उंगली कितनी हो गई? बड़ी हो गई है ना, तर्जनी से हम इसे कंपेयर करते हैं। अब सूर्य की उंगली बड़ी हो जाने का मतलब है कि आपके अंदर हिम्मती स्वभाव होगा। हिम्मती का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव सिचुएशन कितनी भी आ जाए, एक तो आप अपना पेशेंस नहीं खोते ऐसे लोग, और दूसरा मतलब बोलते घबराते नहीं हैं। ऐसे कुछ लोग तो होते हैं बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। ऐसे लोग जिनका सूर्य मजबूत होता है, जिनकी उंगली मजबूत होती है, वो लोग घबराते कम है। सरकारी नौकरी के योग भी बन जाते हैं ऐसे लोग। मिलनसार बहुत होंगे, किसी के यहाँ शादी ब्याह कुछ भी है तो जाना, लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद होता है और रिस्क अच्छा उठा लेते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगा देना है ना, मतलब कहीं ना कहीं डरते कम है। व्यापार करना है तो बिजनेस के लिए तो ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बिजनेसमैन हो ही वो सकता है जिससे रिस्क उठाने से कम डर लगे। तो कुल मिलाकर ये जो है ये यहाँ पर अच्छी है। अच्छा, खराब कब होती है? जैसे जो लोग सीखने की दृष्टि से देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं मेरी वीडियोज़, जो सीखने वाले वो सीखे। अगर किसी की बराबर की आ जाए, मान लो किसी की सूर्य की उंगली बिल्कुल ही बराबर आ जाए इसके, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा जुआरी बन जाता है, क्योंकि अब तो उसको रिस्क उठाने से बिल्कुल ही नहीं डर लग रहा। तो बहुत बड़े बड़े जो जुआरी होंगे आप देखेंगे कि आपकी ये उंगलियां दोनों ही समान हो जाती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी कनिष्ठिका उंगली की, कनिष्ठिका आ गई फर्स्ट फैलेंज तक। फर्स्ट फैलेंज का मतलब होता है व्यक्ति का जो बुद्धि है वो बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट फैलेंज तक मिनिमम हमारा पहुंचना ही चाहिए। ये जब ज़्यादा छोटी होती है तो बढ़िया नहीं कहलाती है। हाँ, ये जितनी लंबी होगी उतना ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। पीछे एक हाथ दिखाया था, उनका नाम आया था मेमोरी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उनका ये उंगली बिल्कुल आप अलग से ही देख सकते थे कि वो बहुत लंबी थी उनकी ये वाली उंगली। तो ये हमारा कहीं ना कहीं बड़े कम लोगों के हाथ में मिलेगी इतनी ज़्यादा लंबी, लेकिन मिल जाती है और जिसके हाथ में होती है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। अगर यहाँ बात करी जाए आपके अंगूठे की, तो भाई अंगूठा जो है वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब अंगूठा उतना अच्छा नहीं है तो उतनी पोजीशन के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं मुझे नज़र आ रहा है, और ये असामान्य तौर पर छोटा हो रहा है। ये जो है ये अच्छा नहीं माना जाता। चलिए आगे आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, देखो आपके हाथ में सिंपल सा है कि भाई मनी ट्रायंगल दिख ही रहा है, वो तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। क्या मनी ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा? नहीं, मनी ट्रायंगल का मतलब होता है इस व्यक्ति को कैसे पैसा संभालना है, कहाँ पैसा लगाना है, इसकी समझ बहुत अच्छी होती है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, इसके बाद माइंड लाइन की बात करा जाए,
माइंड लाइन भी आपकी काफ़ी लंबी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर से ऊपर से कुछ कुछ फेडेड है ये, ठीक है। शुरुआत में ये देख रहे हैं यहाँ से ये इनका माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा फेडेड है। ये जैसे कई बार होता है चाइल्डहुड में पढ़ने में बहुत दिल नहीं लगा या कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा रही, उसके बाद ग्रेजुअली टाइम के साथ आते आते ये मजबूत होना शुरू हो गया। हिसाब किताब आपका जैसे बहुत शार्प नहीं रहते कई भाई लोग बचपन में बहुत ज़्यादा, तो भी हो जाता है कि भाई लाइट आ गया, या फिर फ़ोन पे कई बार पिक लेने में भी होता है कि भाई यहाँ पर रोशनी पड़ गई, लाइट पड़ गई, तो ये रेखा नहीं दिखाई देती। कुल मिलाकर इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये रेखा काफ़ी लंबी है, यहाँ तक कि तो हमें बिल्कुल नज़र ही आ रही है, और जब इतनी लंबी होती है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अब इनकी ना हार्ट लाइन देखिए, आपकी हार्ट लाइन बहुत लंबी है और यहाँ पूरा गुरु के पर्वत पर आई और 2 शाखी हो गई। 2 मतलब पहला, जिस भी व्यक्ति की ये जो हार्ट लाइन है गुरु पर्वत तक आ जाएगी, ऐसे व्यक्ति का दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हार्ट लाइन मानी जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी हार्ट लाइन मतलब दिल, जितनी बड़ी हार्ट लाइन उतना बड़ा दिल। जहाँ हृदय रेखा तक पहुँच जाती है तो ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। कोई आपके साथ कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, आप उसे लास्ट में माफ़ कर देंगे। अगर कोई जो है मान लीजिए कि किसी का हार्ट लाइन छोटा है बहुत, तो उसके अंदर माफ़ करने की क्षमता कम हो जाती है बहुत ज़्यादा ही, लेकिन बड़े हार्ट लाइन वालों का दिल भी बड़ा होगा। उसके अलावा भावुक बहुत हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, कि मतलब किसी को कुछ परेशानी आई तो आँख से आंसू बहने लग जाएं, उतने इमोशनल भी हो जाते हैं कई बार लोग ऐसे में। अच्छा, इसके अलावा अब दूसरी चीज़ जो मैंने बोला 2 चीज़ होती हैं। अब दूसरा क्या है कि ये 2 शाखी हो गई। 2 शाखी का क्या मतलब होता है? 2 शाखी का मतलब होता है, और वो भी यहाँ आके 2 शाखी हो जाना। ऐसे में ये आपको सच बुलवाएगी हमेशा, ये आपसे परोपकार के काम करवाएगी हमेशा। ऐसे लोग समाज सेवी हो सकते हैं, ऐसे लोग काफ़ी अच्छा दान पुण्य कर सकते हैं, ऐसे लोग सच का साथ देने वाले होते हैं, बड़े स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन अब इसको प्लस भी कह सकते हैं और माइनस भी, क्योंकि कई बार ये इतना साफ साफ बोल देते हैं आपके मुंह पे कि रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना। तो ये होता है ऐसे लोगों के साथ। सुनने वाले को अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, इनको ज़्यादा समझ नहीं आती, मगर इन्हें अगर वो बात सही लग रही है उस व्यक्ति के लिए तो ये उसके मुंह पे बोल देते हैं। इस स्वभाव की कीमत कई बार रिश्ते खो के चुकानी पड़ती है लोगों को, लेकिन अन्यायपूर्ण बात आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप तुरंत आवेश में आएंगे, तुरंत क्रोध में आएंगे और उस पर रिएक्शन भी देंगे। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी, यहाँ पर ये देखिए मध्यमा और इसके बीच में अनामिका के बीच में ऊपर एक गैप आ रहा है, ठीक है। ये तो गैप सभी देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं इतनी बड़ी खिड़की बन गई है। ये खिड़की का क्या मतलब होता है? हर जगह का अलग, इस जगह का अलग मतलब है, इस जगह का अलग मतलब है। अब यहाँ पर तो इतना है ही नहीं, नीचे तो कुछ, लेकिन ऊपर जो है ये काफ़ी स्थान है। ये क्या देगा? ये धन भी देगा आपको, ये यश भी देगा आपको, लेकिन ये घमंड भी देगा आपको। कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों पर प्राउड वाली फीलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सांसारिक दृष्टि से देखें तो अच्छा है, क्योंकि पैसा अच्छा आ जाता है ऐसे लोगों के पास फिर। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं जीवन रेखा की तरफ। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखूं तो भाई जीवन रेखा और ये मेरी की लाइट पड़ रही है, यह दोनों रेखाएं लाइट हैं। एक बार चेक करते हैं, बाकी तस्वीरों में भी यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रही है ये, और इस तस्वीर में देखते हैं। देखिए दोनों ही जो रेखा सारी तस्वीरों में जो दिख रहा है फिलहाल, वो ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये सब लाइट है, तो हो सकता है स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम रही हो। अगर ये फ्लैश लाइट पड़ रही है फ़ोन की तो बात अलग है, सामने से देख लीजिएगा। अगर ये डार्क ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा अगर ये तस्वीर में दिख रही है लाइट होगी तो आपका स्वास्थ्य भी लाइट रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ राहु रेखाएं हैं आपके हाथ में, ये देखिए, ये हडल्स लाइंस होती हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं आपकी लाइफ में। और जीवन रेखा बहुत मजबूत दिख ही नहीं रही है आपकी, जीवन रेखा बहुत मजबूत नहीं है। सीधी सी बात है, जीवन में संघर्ष रहेगा। और दूसरी बात है, स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको बोलूँगी आप चेत जाइए। जिस भी व्यक्ति की जीवन रेखा बिल्कुल एकदम लाइट हो जाए कहीं पर भी, तो वहाँ पर वो व्यक्ति को बीमार होना ही है, मतलब उसका स्वास्थ्य मजबूत रह ही नहीं सकता। जीवन रेखा स्पेसिफिकली आयु को कम, मैंने जो देखा पर प्रैक्टिकली जो देखा वो ये देखा कि लोग अगर लाइट हो रही है जीवन रेखा तो स्वास्थ्य उतना मजबूत नहीं रह पाता। तो ये देखिए, ये बाद में भी आपकी लाइट हो रही है, बीच में तो सही चल रही है ये, ठीक है। शुरू में लाइट रही, फिर बीच में ठीक ठाक सी आई, और आगे भी लाइट हो रही है। सचेत हो जाइए अपने स्वास्थ्य को लेकर। हनुमान बाहुक किया कीजिए और महामृत्युंजय, 2 चीज़ें करिए। किसी भी व्यक्ति की, जितने बहुत लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे इस समय, ये मेरा वीडियोस बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सीखने वाले भी देख रहे होते हैं।
हनुमान बाहुक और महामृत्युंजय, जिस भी व्यक्ति की जीवन रेखा पे प्रॉब्लम है उसे करना ही चाहिए। आपको यूट्यूब पे ऐसे रिकॉर्ड मिल जाएंगे आराम से, आप उनको चलाइए, उनके साथ साथ जाप कीजिए। बाहुक का तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, महामृत्युंजय तो हर व्यक्ति कर सकता है, आपको करना ही चाहिए। आपके हाथ में मकान का योग भी बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए इतना बड़ा ट्राइंगल है, मिडिल एज में मकान भी बनेगा और आपका मकान अपना योग होगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके अपने हाथ में, यहाँ पर ये देखिए ये व्यापार रेखा भी जा रही है और आपका बुध भी मजबूत है। अगर बिजनेस में है ये बिजनेस के लिए एक अच्छी चीज़ है और बुध मजबूत ही चल रहा है आपका, तो वो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। शुक्र ने काफ़ी अच्छा लंबा मतलब जगह बहुत अच्छी घेर रखी है शुक्र पर्वत ने आपकी, बट इतना उठा हुआ नहीं है, तो सामान्य धन रहेगा इसकी वजह से। इसके अलावा भाग्य रेखा पे देखो दम नहीं है, भाग्य रेखा उतनी मजबूत है ही नहीं जितनी होनी चाहिए। जीवन रेखा भी उतनी मजबूत नहीं है, भाग्य रेखा भी उतनी मजबूत नहीं है, स्ट्रगल रहेगा सर। जिस भी व्यक्ति की भाग्य रेखा फेडेड होगी वहाँ पर स्ट्रगल होगा उस आदमी की लाइफ में काफ़ी, और आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। अभी हमारा एज के चल रहा है 41 के आसपास, रफली आप इधर कहीं चल रहे हैं 41 यहाँ कहीं चल रहे हैं हम। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 1-2 साल में कोई लॉस भी आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कट लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, लक तो नहीं दे रहा है आपका साथ सर, हार्ड लक है बहुत ज़्यादा, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दोनों ही इंडिकेशन आ रहे हैं, जीवन रेखा पे भी आ रहा है और भाग्य रेखा पे भी आ रहा है। अच्छा चलिए, जीवन रेखा का मैंने आपको बता दिया है और भाग्य रेखा का मैं आपको बताती हूँ। भाग्य रेखा अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर मेरी इस तरह की फेडेड दिखाई दे रही है तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी सूक्तम भी यूट्यूब पे आज आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उससे भाग्य रेखा काफ़ी इंप्रूव होती है। दूसरा, भाग्य रेखा जा रही है हमारी शनि के पर्वत पर, तो शनि का पर्वत किस चीज़ का होता है? शनि कर्म का कारक होता है, व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है शनि। भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, मतलब आपके 5000 जन्म पीछे से जो निकले आपने बहुत अच्छे कर्म किए, आपकी भाग्य रेखा बहुत 60-68 निकली है। खराब है, ऑब्वियस सी बात है, टू बी वेरी फ्रैंक, पिछले जन्मों के कर्म उतने बढ़िया नहीं रहे, इसलिए इस बार भाग्य उतना ज़बरदस्त नहीं मिल रहा है जैसा मैं तस्वीर में देख पा रही हूँ। ठीक है, कई बार आपके कैमरे की वजह से भी लाइट आ जाती है तो लोग बाद में फ़ोटो खींच के भेजते नहीं, उतना लाइट नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर ये वाकई में इतनी लाइट है तो सामने से आप देख ही लेंगे, अगर ये इतनी लाइट है जैसी आ रही है तो आप बहुत स्ट्रगल करते होंगे चीज़ों को लेकर, तो आप लक्ष्मी सूक्तम ज़रूर कीजिए, नहीं भी है तो भी कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्तम फ़ायदा ही देगा। इसके अलावा यहाँ पे परफ्यूम लगा के रखा कीजिए, शुक्र पैसा देगा, यहाँ परफ्यूम लगाइए, इसको रगड़ दीजिए, स्प्रे यहाँ पर कीजिए, दोनों हाथों को रगड़ दीजिए, पूरे ग्रहों पर लग जाएगा, स्पेसिफिकली शुक्र पे लगाना चाहिए, काफ़ी अच्छा पैसे का स्रोत बनता है ये। और गरीब को खाना खिलाइए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, कर्म, दैट्स व्हाट इट इज़, कर्म। चींटियों को आटा और चीनी दोनों मिलाकर रख लीजिए, डेली 1-2 चम्मच जो है वो चींटियों को डाल दीजिए। पीपल के पेड़ में डालें, बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल सकते किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, ग्रेजुअली आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, शनि ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। शनि का मंत्र कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन शनि का दिया जला सकते हैं, शनिवार वाले दिन अपने ऊपर से शनि की कोई भी चीज़ जैसे कि नमक या सरसों का तेल, उड़द की दाल, लोहा यानी कि लोहे के कीले वगैरह कुछ भी जो आपको मिल जाए या फिर सब कुछ इनमें से थोड़ा थोड़ा लेकर अपने सर पे से 7 बार घुमाइए और उसको दे दीजिए किसी को, बहते पानी में डाल सकते हैं, मंदिर में रख कर आ सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। ये सब करने से हमारा शनि मजबूत होता है, शनि मजबूत होगा, भाग्य रेखा ऑटोमेटिकली मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सूर्य भी बहुत मजबूत नहीं है, ग्रह आपके उतने मजबूत नहीं हैं, तो जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो भी आ रहा है वो बहुत कर्म से आ रहा है। अब अगर मैं बात करती हूँ जिस तरीके के आपके पोर हैं ना, एकदम गोल गोल आपके पोर हैं ऊपर से, और इस तरह के पोर वाले व्यक्ति जो होते हैं खाली नहीं बैठ सकते, इन लोगों को कोई काम चाहिए, बस ये खाली नहीं बैठेंगे, हर वक्त इनको बिजी रहना होता है, बिजी रहना इन्हें बहुत पसंद रहता है, तो इस तरह की स्थिति बन रही है। अंगूठा भी मजबूत नहीं है तो बहुत हाई पोजीशन भी नहीं दे पाएगा, छोटा अंगूठा हाई पोजीशन नहीं देता, बड़ा अंगूठा देता है। ठीक है, तो ये था आपके हाथ का रीडिंग। मैं देख लेती हूँ ज़रा लेफ़्ट हैंड पे भी कुछ मुझे साइन नज़र आते हैं, तो अगर मैं लेफ़्ट हैंड को भी देखूं तो बहुत राहु रेखाएं हैं सर आपके हाथ में। जो चींटी वाला उपाय मैंने बताया है वो आपको 100% करना ही चाहिए। जिन भी लोगों के हाथ में राहु, केतु, शनि ये सब खराब चल रहे हों, मजबूत ना चल रहे हों, आटा और चीनी मिलाकर एक डब्बे में रख लो, पीपल के पेड़ की जड़ में रोज़ 2-2 3-3 चम्मच जाके डालाओ, धीरे धीरे देखना चींटियाँ जो हैं वो उसे खाना शुरू करेंगी, आपका राहु, केतु, शनि ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाकी तो इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं है जो उस हाथ से बहुत ज़्यादा अलग हो।
दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। अच्छा लगे तो बताइएगा, और कुछ भी इसके अलावा पूछना चाहते हैं तो नंबर पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं सभी के जवाब बाद में देती हूँ।